कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट प्रकरण को लेकर, टेट की अनिवार्यता वाले मामले को लेकर के। महाराष्ट्र के सांसद तुकाराम जी, जो कांग्रेस पार्टी से हैं, उन्होंने संसद में एक तारांकित प्रश्न जो पूछा था टेट की अनिवार्यता वाले मामले को लेकर के, उस पर जो है केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट जवाब मिल चुका है संसद में। जो शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी हैं, उनके द्वारा ये जवाब दिया गया है। और ये जवाब कहीं ना कहीं उन 25 लाख शिक्षकों की उम्मीदों पर पानी फेरता है, जो कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि जो मानसून सत्र है, इसमें जो है टेट की अनिवार्यता से छूट के लिए सरकार कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगी, अध्यादेश लाएगी या कोई आरटीई एक्ट की धारा 23 में संशोधन करेगी। तो जो बयान आया है, यानी कि जो जवाब आया है केंद्र सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी जी का, उससे स्पष्ट चीजें हो जाती हैं कि अब सरकार जो है आरटीई एक्ट की धारा 23 में कोई बदलाव करने नहीं जा रही है। और ये कहकर के उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का मामला है, जिसमें जो है सभी इन सर्विस टीचर्स को टेट अनिवार्य कर दिया गया है। बिना टेट के ऐसा कोई भी शिक्षक जिसकी सेवा 5 साल से ज्यादा बची हुई है, वो नौकरी में बने नहीं रह सकता। उसको जो है टेट क्वालिफाई करना होगा अपनी नौकरी में बने रहने के लिए, अन्यथा की स्थिति में उसको जो है त्यागपत्र देना होगा या विभाग जो है उसको अनिवार्य रूप से रिटायरमेंट दे देगी। तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि ये जो जवाब आया है शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी का, ये इसकी उम्मीद कहीं ना कहीं शिक्षकों को नहीं थी। जो भी माननीय सांसद गण हैं, उनको जो है ज्ञापन सौंपे गए, उनसे आग्रह किया गया कि आप मानसून सत्र में संसद में हमारे इस मुद्दे को उठाएं। लेकिन इस मानसून सत्र के शुरू होते ही एक इस तरह का माहौल क्रिएट हो गया कि संसद की कार्रवाई जिस तरीके से चलनी चाहिए थी वो नहीं चल पाई। आपने देखा 20 जुलाई से संसद सत्र शुरू होता है और 20 जुलाई को ही एक दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन आंदोलन होता है तथाकथित छात्रों का, जिसमें पूरा विपक्ष जो पार्टियां हैं उन्होंने सपोर्ट किया है। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं उन्होंने भी उसमें भागीदारी की है। कुल मिला के बहुत बड़ा आंदोलन रहा और इस टेट वाले मुद्दे को जो है कहीं ना कहीं उसने ओवरलेप कर दिया, ढक दिया। और उस मुद्दे पर अभी कोई जो है संसद में सकारात्मक कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी किसी भी मान्य सांसद के द्वारा जो है इस बात को वहां पे नहीं रखा गया। तुकाराम जी ने अतारांकित प्रश्न पूछा था। अतारांकित प्रश्न एक लिखित प्रश्न पूछा जाता है और सत्र शुरू होने से पहले 15-20 दिन पहले वो जो है, जो मान्य स्पीकर होते हैं उनको जो वो सौंपा जाता है और फिर उसके बाद जो है वो लिखित जवाब ही जो जो विभाग से संबंधित मंत्री होते हैं उन्होंने वो लिखित में जवाब देना होता है। तो कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति ये भी बनी हुई थी कि जब संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चली ही नहीं है तो आखिर संसद से शिक्षा मंत्री का ये बयान कैसे आ गया, शिक्षा मंत्री ने कैसे मतलब जवाब दे दिया टेट वाले मामले को लेकर। तो बताते चलें कि अतारांकित
प्रश्न जो होता है उसका जवाब लिखित रूप में जो विभाग से संबंधित मंत्री होता है उसको देना होता है, और अंकित प्रश्न होता है वो मौखिक रूप से पूछा जाता है और उसका जो है जवाब जो मौखिक रूप से ही विभागीय जो मंत्री होगा, विभाग से रिलेटेड जो मंत्री होगा, वो उसका जवाब देता है। तो ये अतारांकित प्रश्न पूछा गया था, तो इसका लिखित में जवाब आया, तो इसमें संसद की कार्रवाई चली या नहीं चली इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लिखित जवाब जो है स्पीकर के द्वारा स्पीकर पे आता है और स्पीकर फिर संबंधित जिसने वो प्रश्न पूछा होता है उसको वो चला जाता है। तो ये तुकाराम जी को जवाब जो है चला गया, जिसमें जयंत चौधरी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि शिक्षा जो है संवर्ती सूची का विषय है और इसमें राज्यों की जिम्मेदारी है और राज्य तय करेंगे, और जबकि आपने सभी राज्यों के ऊपर एक केंद्रीय संस्था एनसीटीई बिठा रखी है, उसके बिना अनुमति के, बिना उसके किसी नियम के बियॉन्ड आप कोई भी राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि संवर्ती सूची का विषय है शिक्षा, और राज्यों को इसमें जो है राज्यों पर आप जो है पल्ला झाड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जो है पूरी तरह से एनसीटी के द्वारा पूरे देश की जो शिक्षक से जुड़े जो भी नियम कानून हैं शिक्षक भर्तियों से, उनको आप जो है कंट्रोल किए हुए। तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं लगता। उसके बाद जयंत चौधरी जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 1 सितंबर 2025 का, उसमें जो सभी शिक्षकों को टेट अनिवार्य कर दिया गया है, और उन्होंने इसमें यह भी जिक्र किया है कि 29 मई वाला जो निर्णय है उसका भी हवाला देते हुए कहा है कि पहले छूट जो थी वो 31 अगस्त 2027 तक थी, और अब ये बढ़ा करके 31 अगस्त 2028 तक कर दी गई, यानी 1 साल इसमें बढ़ा दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। यानी कि दोनों ही आदेशों का इसमें जिक्र करते हुए उन्होंने अपना जवाब दे दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार जो है आरटीई एक्ट की धारा 23 में कोई बदलाव करने नहीं जा रहे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं, जो भी शिक्षक हैं वो ये समझ लीजिए कि अब संसद से, सरकार से उम्मीद नहीं की जा सकती। हालांकि अब शिक्षकों को चाहिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है सीजेपी के आंदोलन के चलते। तो अब नए शिक्षा मंत्री जो आए हैं, बने हैं, शिक्षकों को चाहिए कि अपनी समस्या को लेकर उनके पास जाएं। हो सकता है नया शिक्षा मंत्री आपकी चीज़ों को, आपकी समस्याओं को समझे और कोई सकारात्मक रास्ता निकले। हालांकि गुंजाइश बहुत कम लगती है, क्योंकि सरकार का रवैया शुरू से लेके आज तक 1 सितंबर 2025 से और आज तक देखा जाए तो, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, केंद्र सरकार का जो रवैया रहा है वो शिक्षकों के प्रति एकदम नकारात्मक रहा है। मंचों पर भले ही आश्वस्त किया हो जो मंत्री लोग हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ जी से भी कहा गया था इस समस्या को, खुद प्रधानमंत्री कार्यालय को भी इस बार इसमें ज्ञापन दिया गया था, पत्र भी लिखे गए, उनके संज्ञान में भी चीजें डाली गई। और शिक्षा मंत्री तो धर्मेंद्र प्रधान पूर्व शिक्षा मंत्री कहेंगे,
वो बिहार में भी बाकायदे कह चुके कि हम शिक्षकों के लिए टेट से राहत का रास्ता निकाल लेंगे। और बंगाल में तो एक कदम आगे बढ़ के मंच के माध्यम से उन्होंने कहा था कि आप हमारी सरकार बनवाइए, बंगाल में सत्ता परिवर्तन कराइए, बीजेपी की सरकार बनवाइए, हम आपके लिए टेट से छूट के लिए कोई ना कोई मार्ग जरूर निकालें। लेकिन हुआ कुछ नहीं, केवल वो चुनावी वादे साबित हुए। और कहने का मेरा मतलब यही है कि 1 सितंबर 2025 से जब से ऑर्डर आया है और आज तक सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, वो टेट मुद्दे पर शिक्षकों के विपरीत ही दिखाई दी है। कोई उसने सकारात्मक उनके लिए कोई कदम उठाया नहीं है। तो इसलिए सरकार से उम्मीद करना अपने आप में थोड़ा सा कहीं ना कहीं उचित नहीं लगता, ठीक नहीं लगता। बाकी जम्मू कश्मीर की तरफ से क्यूरेटिव पिटीशन गया हुआ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। उसमें क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा उसमें अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब रिव्यू पिटीशन खारिज होता है तो उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद की नहीं जा सकती। बाकी देखते हैं, नए शिक्षा मंत्री आए हैं, वो आपकी समस्याओं पर जो आपकी समस्या उसको संज्ञान में लेते हुए कुछ कदम उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, ये भी अपने आप में देखने वाला विषय होगा। लेकिन शिक्षक को चाहिए, शिक्षक संगठनों को चाहिए कि अपनी मांग को तेज करते हुए उन शिक्षा मंत्री से जरूर मिलें ताकि चीजें स्पष्ट हो सकें। आगे इस मुद्दे पर कोई भी छोटी बड़ी अपडेट होगी उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को हिट करके रखें ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। धन्यवाद।